सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मैं आचार्य राहुल देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी के मंगल की कामना करता हूँ। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। सज्जनों, आज हम बात करेंगे मासिक फलादेश 2024 मार्च के महीने का मिथुन राशि के लिए। कैसे रहने वाला है भाग्य, व्यवसाय के क्षेत्र में क्या रहेगा, स्टूडेंट जो शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं उनका जीवन कैसा रहेगा, जो व्यवसाय कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनके धन के योग कैसे रहेंगे, और विशेष रूप से स्वास्थ्य और परिवार में क्या मंगलता रहने वाली है, इस संपूर्ण विषयों की जानकारी मासिक फलादेश के माध्यम से देने वाला हूँ। सभी ध्यानपूर्वक इसका श्रवण करें। अगर आपकी मिथुन राशि है तो वीडियो को सेव करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी सुंदर वीडियो हम सिर्फ आपके लिए लेके आते हैं। तब तक के लिए आइए दोस्तों, जानते हैं भविष्य फल के बारे में। सज्जनों, विशेष रूप से हम बात करें तो यह मार्च का महीना जो है वो मिथुन राशि वाले के लिए एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आने वाला है। यात्रा के योग मुझे बनते दिख रहे हैं, बहुत शुभ, और यात्राएं जो हैं वो बड़ी मंगलदायी है, लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। इसी प्रकार विदेश यात्रा जो जाने वाले हैं उनके लिए भी ये मंगल एक योग मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो इनके जीवन में मंगलता प्रदान करेंगे। आइए अब विस्तार से जानें कि मिथुन राशि वालों के लिए जीवन में क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले कार्य क्षेत्र की बात करें तो करियर के दृष्टिकोण से ये जो मार्च का महीना है वो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो एक ध्यान रखिए, 14 तारीख तक थोड़ा सा शांत रहें। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, व्यवसाय का क्षेत्र है, या कोई भी मिथुन राशि वाले 14 तारीख तक, 14 मार्च तक थोड़ा सा शांत रहें। क्योंकि देखो, ये जो सूर्य के साथ जो दशम भाव में राहु की स्थिति आएगी, वो थोड़ा जो है वो आपस का जो माहौल है ना, वो थोड़ा आपको भ्रमित करेगा। जैसे मैं बताऊं कि आप किसी के साथ अगर काम कर रहे हैं तो उससे विचार मतभेद हो सकता है, और विचार मतभेद होने के कारण आपके लिए कोई गलत ना कह दे, या फिर आप पे कोई ऐसा गलत इल्ज़ाम ना लग जाए। तो इसलिए आपको बड़ा सोच समझ के किसी भी कार्य को करना है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, कार्य के क्षेत्र में हो, अपना बिजनेस कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, बड़ा सोच समझ के आपको वो कार्य करना है। क्योंकि सूर्य के साथ जब राहु का प्रवेश 14 तारीख को होगा तो थोड़ा सा ये आपके लिए थोड़ा सा एक विषय गंभीर हो सकता है, लेकिन इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप क्या करें, मार्च के महीने में एक नियम बना लें। अगर आप सूर्य अर्घ प्रातःकाल देते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं देते तो इसका नियम बना लें। उससे आपकी कुंडली में और निखार आएगा, और जो भी शत्रु पक्ष आपको झुकाना चाह रहे हैं, पीड़ित करना चाह रहे हैं, वो असफल हो जाएंगे। इसी प्रकार बात करें धन के योग की बात करें तो धन के योग में विशेष रूप से देखा जाए तो ये महीना जो है वो सम दिखा रहा है, बराबर दिखा रहा है। क्योंकि मंगल और शुक्र के अष्टम भाव में रहकर आपके लिए कुछ खर्चे उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे कि कई कार्य ऐसे हैं कि आप जहां आप खर्चा ना करना चाह रहे हो, लेकिन फिर भी आप खर्चा कर दें। आपका हाथ जो है वो मार्च के महीने में थोड़ा खुला दिखाई देगा, आप खुलकर खर्चा करेंगे। और सज्जनों, में एक बात कह दूं, कुंडली में जब इस प्रकार की बातें आती है ना कि आप खुलकर खर्चा करेंगे, तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि खुलकर खर्चा वही व्यक्ति करता है जिसके पास आता भी है ना। तो ये ध्यान रखिए कि आएगा तभी तो खर्चा भी करेंगे, तो इसलिए घबराने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। धन के योग हैं। इसी प्रकार बात करें स्वास्थ्य की दृष्टि से, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से ये जो महीना है वो आपको विशेष रूप से देखो, क्योंकि मंगल और शुक्र की युति भी है, और सूर्य और शनि बुध एक साथ नवम भाव में भी हैं। तो ये आपको थोड़ा सा इस महीने ऐसा लग सकता है कि जैसे कि काम का ज़्यादा आप पे लोड है, तो उस लोड के वजह से आपका जो है मानसिक एक तनाव हो सकता है। लेकिन उससे निखरने का एक उपाय है सीधा सा, कि आप ज़्यादा विचार ही ना करें, आप मेडिटेशन करें। क्योंकि देखो, योग का भी बहुत बड़ा एक अपना साधन है जीवन में।
हम आजकल जो हैं वो अपने ऋषियों की जो परंपराएं उनको भूलते जा रहे हैं, इसलिए हमको ये सब परेशानियां हो रही हैं। जो परेशानियां हमें नहीं होनी चाहिए थी वो भी हो रही हैं, क्योंकि हम जो हैं वो मूल अपने सिद्धांतों को भूल गए हैं, अपने नियम को भूल गए हैं। प्रातःकाल जो नियम होना चाहिए था प्राणायाम का, वो सब हम भूल गए हैं। प्रातःकाल जो नियम होना चाहिए था पूजा अर्चना का, वो हम भूल गए हैं। प्रातःकाल जो सूर्य अर्घ का नियम होना चाहिए था वो हम भूल गए हैं। मतलब जो आध्यात्मिक दृष्टि हमारे शरीर को, हमारे ग्रहों को और हमको मजबूत करती है, हमको एक मानसिक एक उत्थान के लिए हमको प्रेरित करती है, उन्हीं चीज़ों से हम दूर हो रहे हैं। और हम जो ये प्राकृतिक जो चीज़ें हैं जो आजकल चल रही है संसार में, उनके पीछे भाग रहे हैं, संसाधनों के पीछे। तो असली सुख तो ये अध्यात्म में ही होता है। अब हम बात करें प्रेम और वैवाहिक जीवन की। जिनका विवाह नहीं हुआ और जिनको प्रेम है, प्रेम में जिनका जीवन है, और जिनका दाम्पत्य जीवन है, जिनका विवाह हो चुका है, उनके लिए कैसे रहने वाला है। तो सज्जनों, अगर आप प्रेम प्रसंग में, जिनका विवाह नहीं हुआ वो प्रेम प्रसंग में है, तो ये महीना उनको जो है वो सफलता प्रदान कराने वाला है। अगर आप लव मैरिज करना चाह रहे हैं, प्रेम प्रसंग से जुड़े हुए हैं, तो ये महीना मिथुन राशि वालों के लिए, मार्च का महीना बड़ा उत्तम है। अगर वो विवाह करना चाहें तो आगे बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार बात करें जिनका विवाह हो चुका है, दाम्पत्य जीवन की, पति पत्नी है, तो उनका भी जो जीवन है वो इस महीने बड़ा मंगलता प्रदान कराने में लग रहा है। आपस में बड़ा प्रेम होगा और जीवन जो है वो सुखमय व्यतीत होता है, एक दिख रहा है। इसी प्रकार बात करें हम एक परिवार की, अंतिम में परिवार की बात करें कि परिवार का कैसा सहयोग एक मिलने वाला है। तो समझो सज्जनों, इस मार्च के महीने में जो परिवार का सहयोग आपको पूर्ण तरीके से मिलेगा। परिवार का साथ मिलेगा, परिवार से प्रेम मिलेगा, संतान पक्ष से उन्नति मिलेगी, संतान पक्ष से सुख की प्राप्ति होगी, और सभी प्रकार से आपको आनंद की एक प्राप्ति यहाँ दिखाई दे रही है। अब मैं अंतिम में उपाय बताऊं, जो इस महीने सफलता के जो एक परिवर्तन दिख रहे हैं, उनको और अच्छा एक भाग्य उन्नति करवाने वाला एक उपाय आपको बताऊं, तो बुधवार के दिन भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम का पाठ करें, मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा करें, और हनुमान जी को बूंदी के लड्डू का भोग अवश्य लगाएं। इसी प्रकार अगर आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर सके तो दुर्गा चालीसा का पाठ भी आप इस महीने करें। और रविवार के दिन आपको क्या करना है, गाय को या बैल को गुड़ खिलाना है। तो इस प्रकार के 3-4 ये उपाय हैं, इनको आप अवश्य करें, और मार्च का महीना आपके लिए बहुत ही उत्तम होगा। और जो भी विकृतियाँ आ रही हैं, जो भी कार्य संबंधी परेशानियाँ आएंगी, उनके लिए ये उपाय है। अगर आप विधिवत रूप से करते हैं, कर्म करना बहुत जरूरी है सज्जनों। हम फल की प्राप्ति पहले करना चाहते हैं और उसके प्रति हम कोई उपाय नहीं करते, कोई कर्म नहीं करते। हम संसार के संसाधनों को प्राप्त करने के लिए तो बहुत सारे अपने दिमाग से उपाय लगा लेते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक शक्ति है वो सर्वोपरि है, हम उसका सहारा कभी नहीं लेते, फिर हम भटकते रहते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनु मिनु रहत उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी हरि के दास। इसलिए भगवान का भजन भी करें और अपना कर्म भी करते रहें। मैं आचार्य राहुल देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी के मंगल की कामना करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। बने रहिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।